सैजनवा का है, कोई पाली का है, कोई कौड़ीराम का है, कोई बढ़लगंज का है, कोई गोला है। अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं लोग, अलग अलग जगहों से आए हैं, कंपटीशन से आए हैं। केवल किसी को हमने चयन कर दिया ऐसा नहीं, उनके लिए एक कंपटीशन हुआ, उस कंपटीशन को पास करने के बाद उनका यहां प्रवेश हुआ और उन बच्चों की यहां पर पूरी व्यवस्था, रहने की, खाने की, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सरकार उसमें पूरा योगदान दे रही है। मेरा यह मानना है कि इन बच्चों पर किया जाने वाला जो भी खर्च है, यह देश के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि शिक्षा किसी भी समाज के सर्वांगीण विकास की सबसे प्रमुख आधारशिला है। और उस शिक्षा के लिए अगर सरकार के स्तर पर पहल होती है तो वह अच्छे परिणाम देता है। और आज समाज कल्याण विभाग ने यह प्रक्रिया, एक नई सौगात गोरखपुर को इस रूप में प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर भी इस प्रकार के बालक या बालिकाओं के आश्रम पद्धति के विद्यालय बन रहे हैं या बन चुके हैं। एकलव्य विद्यालय बन रहे हैं जनजातीय क्षेत्रों में। उन बच्चों के लिए आश्रम पद्धति की तर्ज पर वहीं पे उनके रहने की व्यवस्था हो, वहीं पे उनके विद्यालय की व्यवस्था हो, उत्तम अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था हो सके, यह कार्य भी वहां पर संपन्न हो रहा है। प्रदेश सरकार ने यह तय किया है, जैसे आश्रम पद्धति का यह विद्यालय है, इस आश्रम पद्धति के विद्यालय की तर्ज पर ही हर जनपद में हम लोगों ने सीएम कंपोजिट विद्यालय के निर्माण की प्रक्रिया को और मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय के निर्माण की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। हम लोगों ने अभी इसी सैजनवा में आपने देखा होगा अटल आवासीय विद्यालय भी बना है। अटल आवासीय विद्यालय उन बच्चों के लिए जो निर्माण श्रमिक हैं, जिनके मां बाप निर्माण कार्यों में लगे रहते हैं और बीओसी बोर्ड में उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते। सरकार ने तय किया है उन बच्चों के लिए भी, जो बच्चे निराश्रित हैं उनके लिए भी हम लोग अटल आवासीय विद्यालय प्रारंभ करेंगे और सैजनवा में भी उद्घाटन होकर के उस विद्यालय को हमने प्रारंभ कर दिया है। जिस सरकार उठा रही है, बीओसी बोर्ड उठा रहा है, और मेरा जो यानी 12 से 15 एकड़ क्षेत्रफल में वो विद्यालय बने हुए हैं, वहाँ उनके लिए विद्यालय भी है, छात्रावास भी है, स्टेडियम भी है, इंडोर गेम के लिए भी इंडोर स्टेडियम भी है, और भी बहुत सारे कार्यक्रम वहाँ उनके एक साथ चल रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट के भी कार्यक्रम वहाँ चल रहे हैं। बच्चों को आगे की पढ़ाई करने के लिए, किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए, मेडिकल की है, इंजीनियरिंग की है, या सेना में वो जाना चाहता है, कमीशन अधिकारी के रूप में कोई पद प्राप्त करना चाहता है, या बैंक में पीओ के लिए, या उत्तर प्रदेश शासन से जुड़े हुए किसी भी महत्वपूर्ण पद के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस में डिप्टी एसपी का पद है, या उत्तर प्रदेश में पब्लिक सर्विस कमीशन में है, या यूपीएससी में है, उनकी तैयारी के लिए भी जनपद स्तर पर समाज कल्याण विभाग एक अभिनव कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है, और वह है समाज कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित होने वाले अभ्युदय कोचिंग सेंटर। अभ्युदय कोचिंग सेंटर का संचालन, वहां पे अच्छी फैकल्टी तो है ही, अच्छे टीचर तो है ही, लेकिन साथ साथ वहां पर जो लोग उस परीक्षा को पास करके किसी अन्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कोई जिलाधिकारी है, कोई सीडीओ है, कोई नगर आयुक्त है, कोई बीडीओ है, कोई किसी अन्य पद पर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, ये लोग जाकर के एक क्लास लेते हैं, और उस क्लास को हम वहाँ उपस्थित होकर के भी अटेंड कर सकते हैं। उस क्लास में हम फिजिकली हो या फिर वर्चुअली भी
हम जुड़ करके उसका लाभ लेकर के अपने आप को उस परीक्षा की तैयारी के योग्य बना सकते हैं। ये अभिनव प्रयास हो रहा है हर स्तर पर उत्तर प्रदेश के युवाओं को आगे बढ़ने का एक अवसर प्राप्त हो सके। आज इसी में यह आश्रम पद्धति का विद्यालय अनंतपुर गांव में आज यहां पर उद्घाटन हो रहा है और मुझे प्रसन्नता है कि उद्घाटन के साथ ही यहां बालिकाओं का प्रवेश भी हो गया है। मैं देख रहा हूं उन बालिकाओं के मन में आगे बढ़ने का एक जज्बा है, कार्य करने की एक ललक है। घर से दूर रह करके यहां पर रह करके वे अपने अच्छे करियर को आगे बढ़ाएंगी और फिर अपनी योग्यता और अपनी प्रतिभा के बल पर प्रदेश का, देश का नाम रोशन करने का कार्य भी करेंगी।